मैं डॉक्टर रमेश्वर वर्मा, सह आचार्य आरडीगस कॉलेज भरतपुर। आज के इस वीडियो को पिछले वीडियो के क्रम में आरंभ करेंगे, जहां हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के बारे में बात की थी। आज शेष बचे हुए शैल चित्रों की एवं उनके स्थानों के बारे में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर मिले शिलाश्रय में धार्मिक विश्वासों के प्रतीक चिन्हों में सूर्य, पीपल की पत्तियों, स्वास्तिक, अष्टदल कमल, नृत्यरत व्यक्ति तथा ग्रामीण गाड़ियों को दर्शाया गया है। ये चित्र गेरुए तथा हल्के काले रंग से बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर भी पाषाणकालीन चित्र मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त रंगों के अवशेष के रूप में हिरोंजी, रामरज व खड़िया के पत्थर मिले हैं। इनके साथ साथ जानवरों के पुट्ठों की हड्डियाँ जो रंग की प्लेट के रूप में काम में ली गई थी, वह भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में प्रमुख चित्रों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी बहुत से स्थानों पर ये चित्र देखने को मिले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमालाओं में विभिन्न स्थानों पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं। इनमें प्रमुख स्थान निम्न हैं। मिर्ज़ापुर, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्ज़ापुर जिले में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं मिली हैं। इनमें कोहवर, मटडरिया, भंडारिया, विजयगढ़, छाता, बिढ़म, लिखनिया 1 व 2, रोप, घोड़मंगर आदि स्थान उल्लेखनीय हैं। इन स्थानों में हाथियों के पकड़ने का दृश्य, लिखनिया की गुफा संख्या 1 में पशु आखेट के दृश्य के साथ नर्तन व वादन करते मस्त व्यक्तियों के समूह का अंकन लिखनिया की गुफा संख्या 2 में मिले हैं। लाल, पीले व सफ़ेद रंग से बने 3 व्यक्ति और गैंडा, बारहसिंगा तथा हिरण यह विजयगढ़ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। सुअर के आखेट नामक चित्र, इस चित्र में शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते भी बनाए गए हैं जो पशु पर आक्रमण करते दर्शाए हैं। चोंचदार पुरुष का चित्र, इस चित्र में एक सुसज्जित द्वार पर चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है जो गुफा के तंत्रशाला होने का संकेत करते हैं। गैंडे का शिकार, रोप तथा घोड़मंगर गुफा में गैंडे के आखेट का चित्रण है जिसके चारों तरफ शिकारियों को भाले से आक्रमण करते दर्शाया है। घोड़मंगर गुफा में मगर यानी क्रोकोडाइल तथा घोड़े के चित्र भी अंकित मिलते हैं। इस क्षेत्र के चित्रों में गेरू, हिरोंजी तथा कोयले का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत चित्र, जिसमें जो मिर्ज़ापुर से प्राप्त है, गैंडे का शिकार करते हुए शिकारियों के पूरे दल को बनाया गया है। उनके हाथ में बहुत ही नुकीले भाले हैं और वह उसको गैंडे को
चारों तरफ से मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। गैंडे की थूथन, उसकी खुला हुआ मुंह तथा उसके शरीर के आंतरिक अवयवों को बनाने की चेष्टा करते की गई है, यह इस चित्र की विशेषता है। इसके अतिरिक्त मणिकपुर, बांदा जिले में मानिकपुर की गुफा में पहिए रहित गाड़ी छकड़ा पर बैठे मानव को चित्रित किया गया है, जो इस स्थान की विशिष्टता बन गई है। इसके अतिरिक्त अश्वारोहियों, शिकारियों द्वारा बारहसिंगे का पीछा करते आदि चित्र भी मिले हैं। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, अब बिहार के अंदर भी विभिन्न स्थानों पर चित्र हमें मिले हैं। बिहार क्षेत्र में चक्रधरपुर, शाहाबाद, सेहनपुर आदि स्थानों पर भी दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानवाकृतियों को दर्शाया गया है। दरी यानी छोटी उथली गुफाएं। ये आकृतियां सशक्त भुजाओं के साथ अंकित की गई हैं, जो यहाँ की विशिष्टता को दर्शाती है। दक्षिण भारत में वेलारी, वायनाड के अडगल तथा बिलार सरंगम आदि स्थानों पर गुहा चित्रों के उदाहरण प्राप्त हैं। बिलार सरंगम में जादू के प्रचलन के प्रतीक चिन्ह के साथ हड्डियों के हथियार आदि भी मिले हैं। वेलारी से हमें जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों में 6 कोण का सितारा उल्लेखनीय है। शिकार के अनेक दृश्य मिले हैं। वायनाड के एडकल में स्वास्तिक, सूर्य, चौखाने आदि लाल तथा काले रंग में चित्रित मिले हैं। राजस्थान में कोटा से 35 मील दूर स्थित अलनिया नदी घाटी के शिलाश्रयों में गेरू से बने शेर, भालू, गाय, बकरी, सांड तथा शिकार के दृश्य मिले हैं। इनका समय 5000 ईस्वी पूर्व माना गया है। इन चित्रों को स्थानीय लोग सीता जी के मांडने के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त झालावाड़, दर्रा, भरतपुर, गागरोन, सीताखेड़ी और मेवाड़ क्षेत्र में आहड़ आदि स्थानों पर शैल चित्र मिले हैं। अब हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का उद्देश्य एवं विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों को देखने पर ऐसा लगता है कि इन चित्रों का प्रमुख उद्देश्य अपने आसपास के वातावरण को स्मृति में बनाए रखने तथा अपनी विजय, शिकार आदि का इतिहास दूसरों को बताने का रहा है। इसी के साथ ही कुछ धार्मिक विश्वासों के प्रतीक चित्र भी मिले हैं, जो इनके जादू टोने के विश्वास का आधार रहा होगा। इनके चित्रण से उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं तथा उस असीम शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास भी है, जिसके कारण यह संपूर्ण सृष्टि है। इन चित्रों के निर्माण का एक उद्देश्य अपने साथियों को शिक्षा देने का भी है। शिकार करने पर जानवर के किस स्थान पर प्रहार किया जाए तो जानवर मर जाएगा तथा स्थान विशेष पर इस प्रजाति का जानवर मिलता है, जिससे शिकार करने में आसानी होती है। शिकार पर जाने से पूर्व शिकार करने वाले पशु का चित्र बनाने से वह जानवर आसानी से मारा जा सकेगा, ऐसा विश्वास भी रहा होगा उक्त चित्रों को बनाने में। इस प्रकार से मनुष्य ने अनायास ही इन चित्रों का निर्माण किया, जिनका उद्देश्य केवल
अपने जीवन की कठिनाइयों को कम करना या अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूसरे आने वाले आदिवासियों को या आदि मानव को यह दर्शाना कि यहाँ इस प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ हैं जो कि चित्रों के माध्यम से ही दर्शाई जा सकती थी। अब हम प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय के बारे में बात करेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में पशु पक्षियों को उनके स्वभावानुसार दौड़ते, भागते, पीछा करते, पीड़ा से कहराते आदि रूपों में अंकित किया है। उन्होंने हिरण, सांभर, हाथी, महिष, गैंडा, जिराफ, बकरी, भैंसा, खरगोश, सूअर, शेर, मोर आदि का अंकन किया है। कुछ चित्रों में पशुओं का शिकार करते आदि मानवों के चित्र बने हैं। इनमें गैंडे, सूअर एवं हाथी को पकड़ने का दृश्य महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं जादू टोने के विश्वास के प्रतीक चिन्हों के रूप में स्वास्तिक, वृत्त, षटकोण, चौकोर, चोंचनुमा व्यक्तियों का अंकन भी मिलता है। इनके साथ ही सामाजिक जीवन का चित्रण पशु चराते, शहद इकट्ठा करते, नृत्य करते, रेलगाड़ी चलाते आदि विषयों को भी चित्रित किया गया है।